मैं तो केवल इतिहास की एक घटना को आप सबके सामने बयां कर रहा हूँ। पर जब जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी, लोगों के पहनावे से उनकी जाति का पता लगाया जाता था। जब त्रावणकोर एक साम्राज्य हुआ करता था, यह अब केरल राज्य का हिस्सा है। प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पुरुषों को सवर्ण हिंदुओं के सामने अर्थात उच्च जाति वर्ग के सामने सर झुकाकर या हल्का टेढ़ा कर कर चलना है, क्योंकि वे शूद्र हैं, अछूत हैं, दलित हैं। स्वीकार करेंगे? खैर, ये तो कुछ नहीं। इससे शर्मनाक घटना तो अब कहने जा रहा हूँ, जिसे कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आपको सुनकर भी शर्म आएगी। ऐसी भी संस्कृति थी भारत में। इतना नीच समाज जिसकी कल्पना करते हुए ही घिन आ रही है, जहाँ महिलाओं को उनका स्तन ढकने के लिए कर देना पड़ता था। जरा महसूस कीजिए, आप उस दौर में होते और आपके रिलेटिव जिससे आप बहुत प्यार, सम्मान, दुलार करते हो और उनके साथ ऐसा होता तो कैसा लगता। महसूस करने के बाद ही रूह कांप जा रही है। और यह अत्याचार जिनके साथ हो रहा था, सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। खैर, यहीं तक नहीं, नीचता की और घटना सुनिए। लोगों यहीं तक नहीं बल्कि स्तनों का साइज माप करके तय किया जाता था कि कितना टैक्स देना है। ये सारे अत्याचार इसलिए होते थे क्योंकि वे दलित, शूद्र और अछूत महिलाएं थीं। सवर्ण हिंदू इसे अपना आत्मसम्मान समझते थे। यदि कोई अछूत महिला उनके रास्ते से गुजरते समय स्तन ढकी रहती थी, तो वह अपना अपमान समझते थे और उसे राजा से कठोर दंड की मांग करते थे। ये उन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे जिन्हें 1000 सालों से शिक्षा से वंचित रखा गया था। खैर, शूद्रों की कहानी तो बड़ी पुरानी और बहुत लंबी है, और इसके पीछे सवर्ण हिंदुओं का तर्क था कि अगर निम्न जाति वर्ग के लोग ऐसा करेंगे तो हमारे उच्च होने का क्या अर्थ। एजवा जाति की एक महिला ने इस अत्याचार के खिलाफ क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसने इस समुदाय को इस कस्टम से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नांगेली, जिसकी आज भी वहाँ पूजा होती है और जिसके नाम से इस शहर का नाम या इस गांव का नाम मुल्चिपुरम अर्थात स्तन का स्थान नाम दिया गया था। इन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ एक फैसला किया कि वो आज से अपने स्तन को ढक कर रखेंगे और इसके एवज में टैक्स नहीं देंगे। और इन्होंने ये कदम उठाया तो बाद में सवर्ण हिंदुओं के बीच एक हाहाकार सा हो गया कि अरे, ऐसा अगर हो रहा है तो कल को फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, सभी लोग इसी तरह से हो जाएंगे, फिर पहनावा में क्या फर्क, उच्च नीच। और इनका तर्क तो था ही कि जब निम्न जाति के लोग इस तरह से कार्य करेंगे तो हमारे उच्च होने का क्या मतलब। अर्थात ऊंचा होने के लिए इन्होंने जितने अत्याचार हो सकते थे दलितों, शूद्रों और अछूत महिलाओं पर, पुरुषों पर, उतने वो सारे हथकंडे ये अपनाते थे, केवल अपने आप को उच्च दिखाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ समझने के लिए, जबकि सबसे नीच तो वही थे। नीचता का काम तो यही था। इससे नीच हरकत तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये खुद को इसमें अपना आत्मसम्मान और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, ऐसे घिनौने काम करके। इसकी शिकायत राजा के पास गई और राजा ने बोला, जाओ कर वालों, जो कर वसूलने वाले थे, कि कर वसूल कर लाओ। लेकिन जैसे वो कर वसूलने वाले जाते हैं तो वो कर देने से डायरेक्ट मना कर देते हैं। जो उस समय एक कल्चर हुआ करता था कि जब भी कर वसूला जाता था तो कर को एक केले के पत्ते में, जो उसकी राशि हुआ करती थी, उस केले के पत्ते में रख करके दी जाती थी। तो जब राजा के पास ये लोग गए कर वसूलने वाले, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कर देने से मना कर दिया। और राजा का एक गुस्सा भरा चेहरा और कहता है कि जाओ जबरन
कर वसूल कर लाओ। तो अब क्या, अब तो इन लोगों को छूट मिल गई और किसी स्त्री पर जितने अत्याचार, अमानवीय अत्याचार हो सकते हैं वो सारे किए ही होंगे ये लोग। हाँ, क्योंकि उस समय तो वो लोग सवर्ण हैं, कोई भी काम करेंगे तो अच्छा ही करेंगे और जात पात की जड़ें तो बहुत ही गहरी थी उस समय, कोई आवाज नहीं उठा सकता था। उसके लिए बहुत सारे इन्होंने एक दलितों और अछूत महिलाओं पुरुषों के लिए बहुत सारे नियम ग्रंथों में लिखे थे, हाँ, जिन्हें कभी पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया। और ये सारे केवल और जाति व्यवस्था बनी रहे, एक खास जाति पर हम लोग अधिकार हमेशा थोपते रहे। और शर्मनाक घटनाएं तो ये है कि अगर कोई भी ब्राह्मण पंडित, अगर उसके सामने, अगर मंदिर में कोई दलित अगर जा भी रहा है उसके इर्द गिर्द, तो उस समय जो धर्म के ठेकेदार हुआ करते थे उनके पास एक छड़ी हुआ करती थी। देखिए, मैं अपने मन से कुछ बना करके नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सर्च कीजिए, इस पर आप सर्च कीजिए और देखिए कि इससे ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सकता है। जो मैं बता रहा हूँ ये मैं बना करके नहीं कह रहा हूँ, ये लिखित प्रमाण है। और खैर इतिहास उस तरह से खंगाला नहीं गया क्योंकि इतिहास लिखने वाले पुरुष थे। और पितृसत्ता में क्या होता है कि महिलाओं पर विशेष जो उनके अधिकार है उनको कहीं न कहीं हर समय इतिहास को लिखने में भी दबाया गया है। तो उनकी छड़ी में एक चाकू के नुमा रहता है जिससे कि वो उनके कपड़े फाड़ने का उनको एक अधिकार था, कि सवर्ण हिंदुओं को भी अधिकार था। तो जब दोबारा उनके पास जाते हैं तो जो अमानवीय व्यवहार वो लोग करते हैं उससे वो पूरी तरह से त्रस्त हो जाती हैं। उसके बाद वो घर में जाती हैं कुछ देर के बाद, तो लोगों को ये लगता है कि अब टैक्स लेकर आएंगे। और देखिए वो क्या करती हैं, चाकू से अपने स्तनों को काट करके केले के पत्ते में ला कर देती हैं। उनका कहना था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको कर दे सकूं। अगर झगड़ा इस बात का है कि मुझे इस अंग को ढकने से इतने ही झगड़े हैं तो ये अंग न ही सही, और अपना स्तन काट कर देते। देखिए कितनी दर्दनाक वो घटना रही होगी, केवल सोचिए, इस पर विचार करिए तो रूह कांप जाएगी। अगले दिन इतना आंदोलन हुआ कि राजा को यह दूसरे दिन ही घोषणा करनी पड़ी इस केवल खास समुदाय के लिए। देखिए दबाव राजा पर एक प्रकार का और पड़ा कि राजा ये कह नहीं पाया कि सभी लोगों को स्तन ढकने का अधिकार हो गया है। वो केवल एक खास समुदाय जो इन्हीं के समुदाय थे, उन्हीं के समुदाय के लिए राजा का ये आदेश होता है कि नहीं, अब ये लोग अपने स्तन को ढक सकती हैं। और कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और यह इतिहासकारों में मतभेद का विषय है कि जब इनको जलाया जा रहा था तो इसके पति ने उस आग में कूद करके अपनी जान दे दी थी। खैर इतिहासों में ये मतभेद है। अब ये तो कुछ लोग का मानना है कि नहीं ऐसा हुआ, कुछ लोगों का मानना ऐसा नहीं हुआ। वहीं कुछ दूरी पर एक नाडर समुदाय हुआ करता था जो वहाँ आज के समय में ओबीसी में आता है। वहाँ भी यही नियम लागू था और उस समय ईसाई धर्म का बहुत तेजी से प्रचलन था। हालांकि लोग ईसाई धर्म इसलिए बहकावे में नहीं, बल्कि वो इतना त्रस्त हो चुके थे इस गुलामी से कि वो धर्म परिवर्तन करने पर जोर दे दिए। तो जो और अन्य दलित महिलाएं थी जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, तो वे भी अपने स्तन ढकने के लिए उसी तरह के कपड़े प्रयोग करने लगी। तो सवर्ण हिंदुओं में उस समय भी हाहाकार मच गया। और देखिए शर्मसार करने वाली घटना कि उन महिलाओं को इसलिए फांसी पर लटका दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने स्तन ढकने का प्रयास किया। फिर नाडर समुदाय ने भी पूरी तरह से विरोध किया और राजा को उसी समय उसी क्षण जो है कि आदेश देना पड़ा कि नहीं, अब कोई भी जो है कि किसी को स्तन ढकने से मना नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी लोग स्तन ढक सकते हैं। लेकिन फिर भी
राजा का आदेश जरूर है, लेकिन फिर भी सवर्ण हिंदू इतने धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं कि वो उनको समानता नहीं, उनको तो एक जाति को गुलाम बनाकर रखने की जो आदत सी पड़ी थी, वो उससे वो संतोष नहीं हुए और तमाम प्रकार के लोगों के बलात्कार हुआ करते थे उस समय। मतलब कि जो भी अमानवीय व्यवहार हो सकता है महिलाओं पुरुषों पर, सब उन्होंने किया। लेकिन बाद में